नमस्कार। मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में इस बार एक नया लेकिन बेहद सक्रिय चेहरा सामने आया है। भाजपा की पहली बार विधायक बनी मैथिली ठाकुर। आमतौर पर यह देखा जाता है कि नए विधायक शुरुआती समय में सदन की प्रक्रिया समझने में लगे रहते हैं और बहुत सीमित भूमिका निभा पाते हैं, लेकिन मैथिली ठाकुर ने अपने पहले ही सत्र में ये साफ कर दिया है कि वो केवल सीखने तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि पूरी तैयारी के साथ अपने क्षेत्र और जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाएंगी। मैथिली ठाकुर का कहना है कि इस बार नए विधायकों के लिए विशेष रूप से दिशा निर्देश तय किए गए। विधानसभा की कार्यप्रणाली, नियम, सवाल पूछने की प्रक्रिया और विधायकों की जिम्मेदारियों को लेकर अलग से बैठक की गई। ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि इस बार बड़ी संख्या में नए चेहरे विधानसभा पहुंचे। मैथिली ठाकुर ने बताया कि इस प्रशिक्षण से उन्हें यह स्पष्ट समझ मिली कि सदन में किस तरह प्रभावी भूमिका निभाई जा सकती है। सबसे अहम बात यह कि मैथिली ठाकुर ने इस जानकारी को सिर्फ सुना ही नहीं, बल्कि उसे व्यवहार में भी उतारा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो लगातार सवाल दाखिल कर रही हैं। विधानसभा में सवाल पूछना कोई औपचारिकता नहीं, बल्कि सरकार से जवाबदेही तय करने का सबसे मजबूत तरीका होता है। सवालों के जरिए ये सामने आता है कि किसी क्षेत्र की समस्या क्या है और सरकार उस पर क्या कर रही है। रोजाना सवाल दाखिल करना यह दिखाता है कि वो अपने इलाके को लेकर बेहद सजग है। उन्होंने यह भी बताया कि विधायकों को कम से कम 14 दिन पहले प्रश्न प्रस्तुत करने होते हैं। इसका मतलब यह है कि हर सवाल के पीछे तैयारी, जानकारी और जमीनी फीडबैक होता है। बिना क्षेत्र की वास्तविक स्थिति जाने कोई सवाल तैयार नहीं किया जा सकता। मैथिली ठाकुर का इस प्रक्रिया को गंभीरता से अपनाना यह दर्शाता है कि वो जल्दबाजी या दिखावे की राजनीति में भरोसा नहीं करती। राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर मैथिली ठाकुर की बात भी काफ़ी अहम है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में बिहार के विकास से जुड़े कई पहलुओं को विस्तार से रखा गया। खासतौर पर यह बताया गया कि बिहार पहले किन हालात में था और अब किस तरह विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अभिभाषण में प्रस्तुत आंकड़ों की प्रति उनके पास आज भी मौजूद, यानी कि कॉपी जिसको कहते हैं, प्रति का मतलब कॉपी यहाँ समझिएगा, जिससे राज्य की वर्तमान स्थिति को समझने में मदद मिलती। ये बात बहुत कुछ कहती है कि एक नई विधायक आंकड़ों और तथ्यों को सहेज कर रख रही हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि वो भावनात्मक भाषणों के बजाय तथ्यों के आधार पर बात रखने में विश्वास रखती हैं। आंकड़े किसी भी बहस को मजबूती देते हैं और यही वजह है कि मैथिली ठाकुर राज्यपाल के अभिभाषण को केवल औपचारिक भाषण नहीं, बल्कि एक संदर्भ दस्तावेज के रूप में देखती हैं। विधानसभा की कार्यवाही को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि हर कार्य दिवस में विधायकों की भूमिका पहले से तय होती है। कब सवाल पूछने हैं, कब चर्चा में भाग लेना है, कब सरकार से जवाब मांगना है। ये सब अगर स्पष्ट ना हो तो विधायक प्रभावी नहीं हो सकता। इस बार जो प्रशिक्षण दिया गया उसने नए विधायकों को आत्मविश्वास के साथ काम करने का मौका भी दिया है। अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर मैथिली ठाकुर का रुख बेहद साफ है। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित करना चाहती हैं कि उनके क्षेत्र से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दा छूट न जाए। ये कथन एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की सोच को दर्शाता है।
चुनाव जीतने के बाद भी क्षेत्र की समस्याओं को प्राथमिकता देना ही असली जन सेवा होती। उन्होंने दोहराया कि जनता ने जिन अपेक्षाओं के साथ उन्हें चुना है उन पर खरा उतरना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। ये कोई साधारण बयान नहीं बल्कि जनता के प्रति एक सार्वजनिक प्रतिबद्धता दिखाता है। इसका अर्थ यह है कि वो हर मंच पर हर अवसर पर अपने क्षेत्र की आवाज उठाने से पीछे नहीं हटेंगी। हाल ही में सामने आए नीट अभ्यर्थी की मौत के मामले पर मैथिली ठाकुर की प्रतिक्रिया भी इसी जिम्मेदारी को दर्शाती। उन्होंने कहा कि पीड़ित को जल्द से जल्द न्याय मिलना ही चाहिए। ये मामला बेहद संवेदनशील है और समाज के हर वर्ग को झकझोर देने वाला है। उन्होंने भरोसा जताया कि इस मामले में सक्रिय रूप से कार्रवाई की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। एक विधायक का बयान केवल प्रतिक्रिया नहीं होता बल्कि ये प्रशासन और समाज के लिए संदेश भी होता है। मैथिली ठाकुर ने जिस संतुलित और संवेदनशील भाषा में इस विषय पर बात की उससे यह स्पष्ट होता है कि वो भावनाओं और कानून दोनों को समझते हुए अपनी बात रखती हैं। यह गुण राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र वैसे भी काफ़ी अहम होता है क्योंकि इसी दौरान सरकार की प्राथमिकताएं और विकास की दिशा स्पष्ट होती है। ऐसे सत्र में एक नए विधायक का सक्रिय होना ये दर्शाता है कि आने वाले समय में वो और अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकती हैं। मैथिली ठाकुर की एक्टिविटीज़ को देखकर, उनकी सक्रियता को देखकर ये संकेत मिलता है कि वो राजनीति को सिर्फ पद या पहचान के रूप में नहीं बल्कि जिम्मेदारी और सेवा के रूप में देखती हैं। उनका रोज़ाना सवाल दाखिल करना ये भी बताता है कि वो लगातार अपने क्षेत्र से जुड़ी जानकारियां जुटा रही हैं। बिना ज़मीनी हकीकत जाने कोई भी सवाल प्रभावी नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि वो जनता के संपर्क में हैं और उनकी समस्याओं को सीधे सदन तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रही हैं। मैथिली ठाकुर का पूरा रवैया ये दिखाता है कि वो खुद को पहली बार विधायक कहकर सीमित नहीं करना चाहती। वो शुरुआत से ही एक सक्रिय और सजग जनप्रतिनिधि की भूमिका निभा रही हैं। नियमों के भीतर रहकर तथ्यों के साथ और बैलेंस जो एक भाषा है उस भाषा में अपनी बात रखना उन्हें बाकी नए विधायकों से अलग पहचान देता है। अंत में कहा जा सकता है कि बिहार विधानसभा के इस बजट सत्र में मैथिली ठाकुर एक सकारात्मक एग्जाम्पल के रूप में उभरी हैं। उन्होंने ये दिखाया है कि अगर नई पीढ़ी की जनप्रतिनिधि सही मार्गदर्शन, तैयारी और ईमानदार नियत के साथ काम करें तो वो पहले ही सत्र से प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि मैथिली ठाकुर अपने सवालों, सक्रियता और जन सरोकारों के जरिए अपने विधानसभा क्षेत्र और बिहार की राजनीति में कैसी मजबूत छाप छोड़ती हैं। लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि इससे पहले किस तरीके से वो अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में जनता दरबार लगाती हैं, वो कैसे अस्पताल जाकर औचक निरीक्षण करती हैं और कैसे अपने इलाके के लोगों को वो सुनती हैं, उनकी समस्याओं को समेटती हैं और ये भरोसा दिलाती हैं कि एक एक करके उनकी समस्याओं को दूर किया जाएगा। और ख़ासकर उनका जोर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, जो भी बुनियादी ज़रूरतें हैं, अलीनगर की तस्वीर बदलने में वो पूरी तरीके से एक्टिव है। और अब अलीनगर की जो समस्याएं हैं वो बिहार विधानसभा में उसकी गूंज सुनाई देगी और उम्मीद की जानी चाहिए कि अलीनगर के लोगों की समस्याओं को विधानसभा के जरिए, वहाँ सवाल उठाने के जरिए मैथिली ठाकुर एक
एग्जाम्पल सेट करने वाली हैं, जो कि पूरे बिहार के लिए, पूरे देश के लिए भी एक एग्जाम्पल बनने का काम करेगा। इस पूरे वीडियो को लेकर, इस पूरे मेरी बात को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय ज़रूर लिखें। मैथिली ठाकुर के बारे में आप क्या सोचते हैं? मैथिली ठाकुर कैसा काम कर रही हैं, उस बारे में आप क्या सोचते हैं? कोई राय है आपके पास, कोई सलाह है उनके लिए आपके पास? तो मैसेज बॉक्स में जाएं, कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें, बताएं। उम्मीद है कि वो इस मैसेज को, इस कमेंट को वो पढ़ेंगी। आपका जो संदेश है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, अहम है। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश कर दूं, मैथ जो मनकही है, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल मुझे तो इजाज़त, नमस्कार।